हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बार एनपीसीआईएल में यदि आपका एग्जाम है, आने वाले समय में बार का एग्जाम डेट आ गया है। अगर आपका आगे एनपीसीआईएल का भी एग्जाम है तो ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने 8वां लिया हुआ है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 350 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये प्रैक्टिस सेट 8 है जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि 351 से लेकर 400 तक होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो को सीरियल वाइज देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसका बना दिया हूं, बार्क फिटर मॉडल पेपर और एनपीसीआईएल का। ठीक है, और देखिए अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार का अगर आपका एग्जाम है तो आप क्या करिए ना, successcareer.classx.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, या आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सेम मोबाइल ऐप आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सक्सेस कैरियर सर्च करेंगे तो वहां आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे टेस्ट में जाना है। टेस्ट में आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए स्टेज 1 के लिए आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे टेस्ट डाल दिया गया है। प्लांट ऑपरेटर की तैयारी के लिए टेस्ट डाल दिया गया है। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग फीटर के लिए डाल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए डाल दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए डाल दिया गया है। साथ में अगर आप ई बुक और प्रीवियस ईयर में जाएंगे, आप ऐप पे भी सेम, वहां पे ई बुक में जाने के बाद आपको बार्क स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगी, कंप्लीट ई बुक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा ना, वो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। चलिए यहाँ पे बार्क का 351 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्राइबर बने होते हैं। तो याद रखिएगा, स्क्राइबर जो बनाता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का, यानी कि यहाँ पे हाई कार्बन स्टील करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी कटिंग टूल है ना, वो ज्यादातर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। हाई स्पीड स्टील, ठीक है, ये या हाई स्पीड टूल स्टील का बना होता है। तो यहाँ पे स्क्राइबर किसका बना है? हाई कार्बन स्टील का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। दिया है गुणों का समूह जो राट आयरन से चेन बनाने को सक्षम बनाता है। तो देखिए, चेन बनाने के लिए हमें जो आयरन होता है, राट आयरन में क्या क्या गुण होनी चाहिए? तो वो डक्टिलिटी होती है। क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसे हम लोग डक्टिलिटी, ठीक है, यानी कि खींचकर तार में बदल सकते हैं, डक्टिलिटी होनी चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए वो मेलिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसे चादर में बना सकते हैं, तार में खींचकर बना सके, और कि चादर में बना सके। मेलिबिलिटी, याद रखिएगा, मेलिबिलिटी होनी चाहिए, और साथ में वहां पे टफनेस होना चाहिए। ठीक है, टफनेस होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए, तभी वो बना पाएंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी राट आयरन से चेन बनाने के लिए सक्षम बनाता है, उसकी मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डक्टिलिटी और टफनेस प्रॉपर्टी क्या बनाता है? चेन को, राट आयरन को चेन बनाने में सक्षम करता है। अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए, एक फाइल की लंबाई टिप से कहां तक ली जाती है? तो सबसे पहले देखिए, एक फाइल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बना दे रहा हूं। ये देखिए, फाइल से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हैंडल हो गया। ये क्या हो गया? हैंडल हो गया। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो मैं यहाँ पे हैंडल लिख दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे 1 मिनट में थोड़ा सही से कंफर्टेबल मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं थोड़ा कंफर्टेबल बैठ जाऊं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो लगा होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेरुल बोलते हैं। फेरुल क्या होता है? एक धातु का टुकड़ा होता है जो कि इस फाइल के टैंक को क्या करता है? टाइटली पकड़ता है। ये टैंक कहलाता है जो धातु के अंदर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, कुछ इस प्रकार दांते कटे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा दांते काट दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास देखेंगे, मैं अगर अच्छे से बनाऊंगा तो समय लगेगा। ये पार्ट आपका टैंग हो गया। जो ये मुड़ा वाला पार्ट से ना मोड़ मोड़ ले रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं शोल्डर। क्या बोलते हैं? शोल्डर। इसको हम लोग बोलते हैं फेस। फेस पे ही क्या होता है? दांते कटे होते हैं, ये होता है फेस। और उसके बाद आ जाए, ये वाला पॉइंट होता है टिप। टिप या पॉइंट बोलते हैं इसको, टिप या पॉइंट दोनों याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है इसको एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एज। एज। उसके बाद देख लीजिए, ग्रेड किसको बोलते हैं? तो ग्रेड 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या, टीथ की संख्या ना, टीथ की नंबर जितना होता है, 1 सेंटीमीटर दांतों की संख्या को ही क्या कहते हैं? ग्रेड। इससे भी क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पिच कहते हैं।
ठीक है। फाइल के प्रकार कई प्रकार के होते हैं लंबाई के आधार पर। अब देखिए आपको यहाँ पे लंबाई पूछा है ना, तो टिप से लेकर और जहां से दांते नहीं कटा होता है, जैसे ये वाला पार्ट्स दांते नहीं कटा है, ये वाला पार्ट्स हिल होता है, ये वाला पार्ट्स क्या होता है, हिल होता है। तो हिल तक की दूरी, कहां से, टिप से हिल तक की दूरी क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है, याद रखिएगा। बाकी अलग अलग तरीके के कट के आधार पे होता है, जैसे कि कट के आधार पर रास्प कट फाइल, सेकेंड कट फाइल, सॉरी सिंगल टिथ डबल कट फाइल, ऐसे होता है ना, स्पाइरल कट और सर्कुलर कट, ये सभी कट के आधार पे हैं। बाकी ग्रेड के भी आधार पे होता है, जैसे कि रास्प फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, वेरी स्मूथ फाइल, ये सभी आपको फाइल के प्रकार वगैरह सही से पढ़कर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 354 पे दिया है, एक टैप से छेद में थ्रेडिंग के बाद पाया गया कि थ्रेड का क्रेस्ट पूरी तरह से नहीं बना है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो थ्रेड पूरी तरह से नहीं बना है तो इसका मुख्य जो कारण होगा, टैप की ड्रिल साइज की तुलना में छेद की जो साइज होगी थोड़ा कम होगा, इसलिए जो टैप के छेद में थ्रेडिंग किया जाएगा, थ्रेडिंग के बाद थ्रेडिंग का क्रेस्ट पूरी तरह से नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस कैरियर में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट बार्क का फीटर का। रिवेटिंग में रिवेट को सेट का क्या कार्य है, रिवेटिंग में रिवेट सेट का क्या कार्य है, ये आपको बताना है। तो रिवेट सेट का जो कार्य है ना, सीटों को एक साथ पास लाने के लिए रिवेट सेट का इस्तेमाल करते हैं रिवेटिंग में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्नियर कैलिपर को क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक राड का बाहरी व्यास, एक छेद का भीतरी व्यास, या एक छेद की गहराई। तो हम देखिए राड की बाहरी व्यास भी नापते हैं, भीतरी व्यास भी मापते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक छेद की गहराई भी नापते हैं। अगर आप वर्नियर कैलिपर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार बना होता है, जो है मैं यहाँ पे एक राउंड फिगर में आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इंटरनल जा बना होता है, इंटरनल जा नापने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माप लिखा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डेप्थ बार होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार बना होता है ना, ये फिक्स जा होता है, ये वाला पार्ट्स क्या होता है, फिक्स जा होता है, और दूसरा वाला पार्ट्स क्या होता है, मूवेबल होता है। तो ये तीनों चारों चीजें नापने के लिए देखिए, इसके द्वारा बाहरी व्यास नापते हैं, इसके द्वारा आंतरिक भीतरी व्यास नापते हैं, इसके द्वारा डेप्थ गेज के द्वारा क्या नापते हैं, छेद की गहराई नापते हैं। तो उपरोक्त सभी वर्नियर कैलिपर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, एक स्क्रू थ्रेड के सबसे छोटे व्यास को क्या कहते हैं। एक स्क्रू थ्रेड है, चलिए यहाँ पे एक स्क्रू थ्रेड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक स्क्रू पे मान लीजिए कि थ्रेड यानी कि चूड़ी काटी गई है कुछ इस प्रकार, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे ही बना दे रहा हूँ, कुछ मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा। अब देखिए बोल रहा है कि स्क्रू थ्रेड की सबसे छोटे व्यास, छोटा व्यास कौन सा होगा, अगला रूट से अगले रूट की दूरी यही वाला तो उसका व्यास होगा। अगर ऐसे हम लोग बनाए यहाँ पे जो व्यास बनेगा छोटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर व्यास बोलेंगे, क्या, लघु व्यास बोलेंगे। अब बाकी अगर क्रेस्ट वाला अगर व्यास यहाँ पे जो व्यास बनेगा, अगर मैं क्रेस्ट से अगर बाहर तक ले रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इसका, तो कुछ बड़ा होगा, इस प्रकार होगा। तो इसे हम लोग मेजर डायामीटर बोलेंगे, इसको माइनर डायामीटर, ठीक है। माइनर डायामीटर, इसे माइनर डायामीटर, माइनर है ये, और ये क्या है, मेजर है। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड की सबसे छोटे व्यास को क्या बोलते हैं, लघु व्यास, माइनर व्यास बोलते हैं, ये ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग गोल जाब को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो वी ब्लॉक जो होता है ना, ये वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो कि गोल जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है। वी ब्लॉक और क्लैंप्स, बोल्ट्स, पैकिंग पीस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे चित्र में किस प्रकार का रिवेट हेड दिखाया गया है। यहाँ पे रिवेट हेड जो दिखाया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पान हेड रिवेट दिखाया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, यह कास्ट आयरन के विभिन्न रूप हैं, इनमें से कौन नहीं है। तो कास्ट आयरन देखिए, यहाँ पे मैं कास्ट आयरन के प्रकार बता दूं। ये देखिए 3 तरह के कास्ट आयरन होते हैं। एक व्हाइट कास्ट आयरन होता है, व्हाइट कास्ट आयरन। दूसरा जो आयरन होता है वो ग्रे कास्ट आयरन होता है। कौन सा, ग्रे कास्ट आयरन। तीसरा जो होता है नोडुलर कास्ट आयरन होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार का कास्ट आयरन। बाकी आप देखेंगे यहाँ टेंसाइल कास्ट आयरन नहीं होता है, क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है ना वो टेंसाइल नहीं होता है, वो कैसा होता है, ब्रिटल होता है, भंगूर होता है, ये याद रखिएगा। कास्ट आयरन कोई भी किसी भी प्रकार का कास्ट आयरन हो उसमें ब्रिटलनेस होती है, यानी कि भंगूर होता है, यानी कि चोट मारने पर टूट सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे बोला आयरन के विभिन्न रूप में, इनमें से जो नहीं है तो टेंसाइल कास्ट आयरन नहीं होता है, बाकी व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 361 नंबर। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने से अधिक समय लगता है। तो देखिए चाक पाउडर सूखने में समय नहीं लेता है, पर्शियन ब्लू अधिक समय लेता है सूखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे लेटर ड्रिल साइज में ड्रिल ए का क्या साइज है। तो ड्रिल ए की जो साइज होती है वो 0.234 इंच होता है, ये आपको रखना है याद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक प्लग गेज किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो एक प्लग गेज जो है ये किसके लिए उपयोग करते हैं, तो एक छेद की साइज मापने के लिए प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्लग गेज से कैंडिडेट बहुत सारे ये क्वेश्चन मार के आ जाते हैं जो कि दो मेटिंग भाग को गैप मापने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका, फीलर गेज, ये याद रखिएगा, फीलर गेज। एक गोल वस्तु का व्यास मापने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है, तो एक गोल वस्तु की व्यास मापने के लिए हम लोग कौन सा गेज इस्तेमाल करते हैं, लिमिट गेज इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, लिमिट गेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है कि एक फ्लैट चीजल के कटिंग किनारों पर मामूली उत्तलता क्यों दी जाती है। यानी कि एक फ्लैट चीजल है उसके कटिंग में एक मामूली सी, अगर आप चीजल देखेंगे, फ्लैट चीजल, चीजल, ठीक है, ये फ्लैट चीजल मान लीजिए कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ जो उत्तलता दी जाती है ना, ये किस लिए दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है ना, किस लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये चीजल में थोड़ा सा उत्तलता इसलिए दी जाती है ना, उत्तलता इसलिए दी जाती है कि वो डिगिंग ना करे, खोदे नहीं। जब हम छेनी होता है, चीजल का मतलब छेनी होता है, तो वो क्या कर सकता है, खोद सकता है, इसलिए यहाँ पे मामूली उत्तलता दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। दिया है यदि बेंच वाइज को ओवर टाइट किया जाता है तो क्या क्षतिग्रस्त होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेंच वाइज पे क्या करते हैं, जाब को जो होती है ना बहुत ज्यादा टाइटली कस देने पे हमारे अंदर जो क्षति होगी, ठीक है, हमारे जॉब पे या हमारे औजारों पे या बेंच वाइज पे, वो पूछ रहा है कि बेंच वाइज पे क्या होगा। तो बेंच वाइज पे याद रखिएगा स्पिंडल पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जो स्पिंडल होती है उसके अंदर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा ज्यादा टाइट जॉब को ओवर टाइट करते हैं ना तो जॉब पे भी निशान पड़ सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक धातु का टुकड़ा झटका लगने से टूट जाता है, वो क्या दर्शाता है। तो धातु का टुकड़ा अगर झटके लगने पर टूट जाता है तो वो भंगुरता को दिखाता है, और भंगुर कौन सा आयरन होता है, कास्ट आयरन भंगुर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहले से बनाए गए रिवेट हेड को किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो रिवेट के जो हेड है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग डाली का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सरफेस प्लेट बनी होती है, तो सरफेस प्लेट जो होती है ये ग्रेनाइट और कास्ट आयरन दोनों का बना होता है। ग्रेनाइट और कास्ट आयरन दोनों का बना होता है, कास्ट आयरन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट का भी बना होता है और कास्ट आयरन का बना होता है, तो दोनों ए और बी की बनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राइंडिंग व्हील की संदर्भ में सिंबल VSBRE ये सभी क्या दर्शाता है। तो ये सभी बांड को दर्शाता है, बांड मटेरियल को, जैसे विट्रीवाइड बांड, सिलिकॉन बांड, ठीक है, ये सभी क्या है, VSBRE ये सभी बांड है, विट्रॉइड बांड, सिलिकॉन बांड आदि, ठीक है। तो बांड को क्या, ग्राइंडिंग व्हील के बांड के मटेरियल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राइंडिंग व्हील के संदर्भ में सिंबल VSBRE, तो यहाँ मैंने बता ही दिया कि बांड मटेरियल को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ग्राइंडिंग व्हील के संदर्भ में, अरे यार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्या, हाँ देखिए 69, 70, 71 पे भी बार बार वही लगा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलिकल फ्लूइड टैप्स का क्या लाभ है। तो देखिए हेलिकल फ्लूइड जो होता है वो चिप्स को आसानी से बाहर निकाल देता है, इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे टिन का गलनांक पूछा है, तो टिन का गलनांक आपको एक वर्ड में याद रखना है, 232 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे चित्र में एक फ्लैट ड्रिल दिखाई गई है, एक्स मार्क किए गए कोड को क्या नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक्स से जो कोड यहाँ पे दिखाया गया है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कटिंग क्लियरेंस एंगल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि एक ड्रिल के क्लियरेंस कोड को बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा। तो अगर एक ड्रिल की क्लियरेंस कोड को बढ़ाएंगे तो कमजोर कटिंग किनारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है आईटीआई में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करने के लिए एक अनुदेशक के लिए अच्छा तरीका क्या है। तो देखिए, एक अनुदेशक के लिए अच्छा तरीका एक प्रशिक्षु को बताए कि आप क्या उनसे आशा करते हैं। कभी भी नियम नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा तोड़े गए नियमों पे ध्यान देना चाहिए। तो उपरोक्त आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, दिया है कि एक टीम के सदस्य यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए श्रेय दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल, एक सुनिश्चित करते हैं कि उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए श्रेय दिया जाए, सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत काउंसलिंग आता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी कार्यों में ईमानदारी है लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे नेतृत्व लीडरशिप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि सूक्ष्म व्यवहार और संचार शैली यानी कि कम्युनिकेशन स्टाइल जो काम के माहौल पर अन्य लोगों के साथ बातचीत में उपयोग की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग सॉफ्ट कौशल कहते हैं, सॉफ्ट स्किल कहते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को मामूली या गंभीर बीमारी या चोट लगने पर दी जाने वाली पहली सहायता ताकि हालात को और बिगड़ने से बचाया जा सके, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया कि धूल, गैस, रसायन, धातु के छींटों से अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए आप किस व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए पीपीई क्वेश्चन पूछ जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो आप क्या लगाएंगे, सुरक्षा चश्मा को लगाएंगे आंखों को बचाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपात की स्थिति में निकासी की प्रक्रिया में आमतौर पर 3 चरण शामिल है, इनमें से कौन सा चरण शामिल नहीं है। तो देखिए, देखना, सुनना और चले जाना अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी लिफ्ट करना, किसी जैसे सामान वगैरह बिखरा है, आपातकाल आया, आप सामान बिटोरने में लगे, ऐसा नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 384 नंबर, दिया है आग बुझाने का यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर के उपयोग के संदर्भ में पास का क्या अर्थ है। तो देखिए, पी का मतलब होता है पुल, ये याद रखिएगा, पुल। ए का मतलब होता है एम, और एक एस का मतलब होता है स्क्वीज, और अगला एस का मतलब जो होता है वो है स्वीप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है, पास का फुल फॉर्म। अगला है, सुरक्षा साइन बार पर आमतौर पर कुछ रंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि सुरक्षा साइन बोर्ड जो बना होता है उस पे सुरक्षा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो निषेध 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 के लिए कौन सा रंग होता है। देखिए, निषेध के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सिगरेट है, सिगरेट पीना, मान लीजिए कि यहाँ पे सिगरेट एक है और ये जल रहा है, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे लाल पट्टी में बना दिया जाता है, तो ये क्या दर्शाता है, ये निषेध सिंबल को दर्शाता है। और निषेध किस रंग का होता है, लाल कलर का बनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हरा किसको बनाया जाता है, तो इंफॉर्मेशन जो साइन होती है, सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन के लिए हरा का प्रयोग करते हैं ना। पीला के लिए, तो पीला जो होता है अलर्ट यानी कि चेतावनी चिन्ह के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो चलिए आगे अगर नीला कलर आता है, नीला या बैगनी, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन साइन, प्रोहिबिशन साइन, चेतावनी चिन्ह। एक होता है मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी अनिवार्य चिन्ह, तो वो नीला बैकग्राउंड में बनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोगों को। अगला देखिए, एक सुरक्षा संकेत जिसमें एक लाल सर्कल में एक विकर्ण क्रॉस के साथ एक काला सुरक्षा चिन्ह होता है, वह क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, यहाँ पे लाल क्रॉस होता है। लाल क्रॉस किस में होता है, प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक चिन्ह में। तो ये तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंडेटरी साइन में हमने बता दिया नीला बैकग्राउंड होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसमें लाल बैकग्राउंड, लाल क्रॉस होगी, लाल चिन्ह होगी। उसके बाद चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह में येलो यानी कि पीला कलर होगा। इंफॉर्मेशन साइन में, सूचनात्मक चिन्ह में सूचना देगा यानी कि हरा कलर होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हरा कलर। इंफॉर्मेशन साइन जैसे कि आप बोर्ड देखते हैं ना रोड पे, हरा कलर का और व्हाइट में लिखा होता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है 1 किलोमीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये 0.62 मील के बराबर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरलांग किसकी इकाई है। तो फरलांग किसका इकाई है, ये लंबाई की मात्रक है। ठीक है, रेडियन किस कोण को कहते हैं। देखिए, कोण को मापने के लिए 2 तरह का मापन इस्तेमाल करते हैं। एक होता है रेडियन जो कि
2D को नापता है, यानी कि किसको नापता है, प्लेन कोड को नापता है। 2D का मतलब प्लेन कोड। एक होता है स्टेरेडियन, 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 ठीक है। ये 3D को नापता है, यानी कि घन कोण को नापता है, यानी कि ठोस कोण को नापता है, ठीक है, 3D वाला। रेडियन किसको, प्लेन कोण को नापता है, तो रेडियन किसको नापेगा, प्लेन कोण को नापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिखाया गया रूल किस प्रकार का है, यहाँ पे किस प्रकार का बनाया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे एक क्लिप बना दी गई है, इस क्लिप की वजह से इसे क्लिप रूल बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, क्लिप नहीं बनाया गया, यहाँ हुक टाइप का बनाया गया। देखिए मैं यहाँ पे मिटा के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, हुक बनाया गया है, ठीक है, हिंज नहीं है, हुक है। तो ये क्या हो जाएगा, हुक रूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे चित्र में क्या दिखाया गया है, तो आप सभी को पता है कि ये क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइडर किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो पॉइंट के बीच की दूरी नापने के लिए, बिल्कुल सही है। स्टील रूल में सीधे माप ट्रांसफर करने के लिए, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक डेटम, एक पॉइंट, लाइन और सतह तीनों हो सकता है जहां से आयाम ली जाती है। अब मान लीजिए कि ये सतह है, इससे अगर हम इसकी दूरी लेंगे तो सतह से इसकी दूरी लेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट को इस बिंदु से लेना है तो हम डेटम लाइन में पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर लाइन ले रहे हैं तो लाइन से दूसरे लाइन की दूरी, तो ये भी एक क्या होती है, एक डेटम ले सकते हैं। डेटम मतलब होता है कि एक ऐसा रिफरेंस लाइन मान लिया जाता है जहां से दूरी को या किसी भी चीज को मापते हैं, उसी को डेटम बोला जाता है। तो डेटम के रूप में पॉइंट, सतह और लाइन हो सकते हैं, आयाम जहां से लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, प्लस क्रोमियम होता है, प्लस निकल होता है, और आपको पता है कि कुछ मात्रा में क्या होता है, कार्बन भी होती है, कार्बन। तो इन सभी का मिश्रण होता है क्या, स्टेनलेस स्टील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम और निकिल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे चित्र में एक हैमर का हेड दिखाया गया है। हैमर का हेड, इस हैमर को कहा जाता है, इस हैमर को क्या है, कौन सा हैमर कहेंगे, तो इसे जो हैमर बोलते हैं उसे सेटिंग हैमर बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सोल्डरिंग फ्लक्स मूल रूप से एक क्या है, तो एक फोर्स, यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक सोल्डरिंग फ्लक्स जो होता है वो मूल रूप से क्या होता है, सफाई एजेंट होती है। सोल्डरिंग फ्लक्स देखेंगे, सोल्डरिंग करने से पहले फ्लक्स लेकर लगा दिया जाता है, वो क्या इसका मतलब है, सफाई एजेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा रेजिस्टेंट वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, ठीक है, वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो स्पॉट वेल्डिंग भी होता है, बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, ये सभी, इसमें कौन सा प्रकार नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए लेजर वेल्डिंग नहीं होती है, लेजर वेल्डिंग नहीं होती है, बाकी सभी वेल्डिंग होती है। स्पॉट वेल्डिंग भी होता है, बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। तो यहाँ पूछा है ना कौन सा रेजिस्टेंट वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, ये पूछा है। तो रेजिस्टेंट वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो रेजिस्टेंट वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, लेजर वेल्डिंग एक रेजिस्टेंट वेल्डिंग का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCa2 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले से बने छेद के व्यास को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन को क्या कहते हैं। मान लीजिए एक छिद्र है और इसको और बड़ा करना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा बोरिंग ऑपरेशन को अपनाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रीमिंग में क्या होता है कि पहले से जो छिद्र बना है, होल बना है, उसको फिनिशिंग करने के लिए रीमिंग का प्रयोग करते हैं। फेसिंग क्या होता है, जो अगर किसी भी जॉब की फेस यानी कि ऊपर वाले पार्ट्स को ऑपरेशन को फेसिंग कहते हैं। चेम्परिंग क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जॉब है और इस पे कुछ को थोड़े से एंगल पे मोड़ देना ही क्या कहलाता है, चेम्फरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीट्रिक थ्रेड में भारतीय मानक थ्रेड है जिसका इंक्लूड एंगल होता है, तो मीट्रिक थ्रेड में याद रखिएगा 60 डिग्री रहता है भारतीय मानक थ्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप सेट में आमतौर पर कितने टैप होते हैं, तो टैप सेट में टोटल आमतौर पे 3 सेट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल और उत्तल प्रोफाइल की जांच के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं, तो ये रेडियस गेज का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ना आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 8 भी कंप्लीट करवा दिया। यदि आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसकी PDF की लिंक आपको हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। और साथ में यदि आप अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज
प्री एग्जाम के लिए और फिटर एडवांस टेस्ट के लिए। तो इनको आप लोग देखिए एक ही पेमेंट में यानी कि 99 रुपए में आप मोबाइल ऐप पे और साथ में successcareer.classix.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर प्री एग्जाम में देखेंगे तो टोटल 17 टेस्ट है, जिसके बाद आप लोगों को एनालिसिस के लिए आपका रिजल्ट, तुरंत सॉल्यूशन और साथ में आपको यहाँ पे रैंक वगैरह सारी चीजें शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग ज्वाइन करके अपनी टेस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।